हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 मीटर व्यास वाला जमीन के अंदर कुआं खोदा जाता है जिनका व्यास कितना है 3 मीटर। 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है, वो कितना गहराई जमीन में गहरा खोदा जाता है? 14 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो इनसे खोदने के बाद मिट्टी का ढेरी इस प्रकार का जमा होगा। तो ये मिट्टी का ढेरी जमा होगा तो ये कुआं है। तो इस मिट्टी का यूज कैसे करता है? ये कुआं के चारों साइड में क्या करता है? 4 मीटर चौड़ा एक क्या बना देता है? पट्टी टाइप का, रिंग टाइप का बना देता है। आप लोग देखे होंगे कुआं है तो इसके चारों साइड में इस प्रकार का बन जाता है चबूतरा, जिसमें हम लोग पैर हाथ धो लेते हैं पानी निकाल के, चबूतरा बना देता है। तो कहता है इस चबूतरा, इस ये जो चारों साइड मिट्टी बिछाया है, इनकी हाइट क्या होगी वो ज्ञात करना है। इनकी हाइट हमको पता लगाना है। मान के चलिए ये कुआं है, कुआं के चारों ओर ऐसे पट्टी बना दिया, मान के चलिए पट्टी ऐसे बनेगा तो इतना हाइट तक जाएगा, वही ज्ञात करना है। तो हम लोग बताइए बेलन का जो आयतन होगा वो रिंग के आयतन के बराबर। रिंग का आयतन, इसका आयतन होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू एच होता है इसका आयतन। इसका आयतन तो हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे बेलनाकार कुआं, कुआं की त्रिज्या कुआं की त्रिज्या कितना होगा? यदि व्यास 3 मीटर है 3/2 होगा। बेलनाकार कुआं की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h1 मान लेते हैं, 14 है, 40 मीटर है। इसको h2 मान लेते हैं या h भी मान के चलेंगे क्योंकि अलग दिख रहा है। और रिंग का बड़ा त्रिज्या कितना होगा बताइए? बड़ा त्रिज्या यदि देखें तो रिंग का यहां से मापा जाएगा। कहां से मापा जाता है? यहां से मापा जाता है। यदि कुआं का त्रिज्या निकाले तो 3/2 करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। ये कितना होगा? 1.5। अब बड़ा वाला त्रिज्या कितना होगा? 4 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5 होगा। कितना होगा? 5.5। और छोटा त्रिज्या यहीं से यहीं है। छोटा त्रिज्या कितना है? ये तो यहां से यहां टोटल बड़ा त्रिज्या होगा। छोटा त्रिज्या कहां? यहां से यहीं ना। यहां से यहां कितना है? छोटा आर कितना हो गया? छोटा आर हो गया 1.5। कितना हो गया? 1.5 हो गया। 1.5 हो गया। अब यहां ध्यान दें, इनको भी हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। 3/2 को कितना लिख सकते हैं? 3/2 को हम लोग 1.5 पॉइंट में बदल लिए, इतना लिख सकते हैं, लिख दिए। अब हम लोग किसका किसका आयतन बराबर होगा? बेलनाकार कुआं का आयतन और रिंग का आयतन बराबर करेंगे तो उनका ये जो चबूतरा बना है उनका आयतन आ जाएगा, उसका हाइट आ जाएगा। तो बेलनाकार कुआं का आयतन बराबर क्या होगा? रिंग का आयतन। रिंग का आयतन, या आप लोग कह सकते हैं ये वलय भी होता है, इसको हम वलय का आकार कह सकते हैं। तो कुआं का आयतन होगा पाई, यहां हम लोग इसका आर को हम लोग मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। इसके आर को R2 मान लिए, एक अलग दिखने के लिए कहा कि सबका आर चेंज है, या इसको R1 मान लेते हैं। R1 मान लीजिए, काम करें तो पाई R1 का स्क्वायर H लगेगा, H1 कर लेते हैं, बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में H होता है। तो ये पाई से पाई आप लोग कैंसिल कर सकते हैं।
यहाँ 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि त्रिज्या कितना आया बेलनाकार कुआं का 1.5 इंटू कितना आएगा 14, बराबर में बड़ा वाला आर कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना 1.5 का स्क्वायर इंटू में एच। अब 1.5 को 1.5 पे अभी रहने देते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। यदि इनको गुना कराएंगे तो हम लोग का आएगा 13.25 माइनस 2.25, इनका स्क्वायर आएगा 2.25 इंटू एच। घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के 28 एच इंटू एच आएगा। अब ये क्या होगा, इससे 2 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2h बड़ा, इधर आएगा 1.5 इंटू 1.5 बराबर 2h, कितना हो जाएगा। अब h यदि h बराबर लिखना चाहे 1.5 इंटू 1.5 बाय क्या कर सकते हैं 2 करेंगे, कितना करेंगे 2, तो इनका आएगा गुना करा के ये आगे में आएगा 2.25 आएगा, गुना करा के कितना आएगा 2.25 बाय 2। इनको क्या करेंगे, यदि इनको हम लोग 2 से भाग लाए तो 1.125 आएगा, कितना आएगा 1.125 मीटर आएगा। तो इनकी ऊंचाई कितना आ चुका है, ये जो बला इसका चारों साइड एक चबूतरा बनाया है इस प्रकार से, इन चबूतरा का हाइट कितना आ गया 1.125, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसके आगे इतना सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इन सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।